दोस्तों, अक्सर आप पुल के ऊपर से तो गुजरते होंगे, लेकिन कभी आपके दिमाग में एक ख्याल आया है कि पुल बनते कैसे हैं? कैसे बड़े बड़े समुद्र के बीच एक पुल बना दिया जाता है और दिन भर लाखों टन भार को ये उठाए रखता है? आखिर इंसान इतने विशालकाय पुल बना कैसे लेता है? चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक ब्रिज पर लाखों टन का भार हो सकता है, इसलिए इंजीनियर को इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है। पुल की मजबूती पिलर यानी खंभों पर टिकी होती है, इसलिए खंभों को हाईटेक और दुनिया की सबसे मजबूत कंक्रीट से तैयार किया जाता है। इन खंभों का ज्यादा हिस्सा पानी के नीचे होता है, इसलिए इससे इस्तेमाल होने वाला सरिया जंग रोधक होता है, जिसमें ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौती में से उसकी फाउंडेशन बनाना ही होता है, और पानी जितना गहरा होगा यह चैलेंज भी उतना ही बड़ा होता है। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर ये पिलर ही तो होते हैं जिनके दम पर ब्रिज कई सालों तक टिका रहता है। तेज बहाव वाली नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको बनाते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार, पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि बारीकी से बारीक चीजों का हिसाब रखा जाता है। इसके बाद पुल की नींव का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जिसके हिसाब से नींव बनाई जाती है। इस नींव को कॉफर डैम कहते हैं। कॉफर डैम का स्ट्रक्चर सर्कल में होता है तो कभी स्क्वायर में। अब सवाल ये है कि आखिर ये कॉफर डैम बनता कैसे है? कॉफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पाइप्स को एक स्ट्रक्चर में फिट कर दिया जाता है, जिसमें इन्हें सर्कल या फिर स्क्वायर शेप दी जाती है, और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पूरे एहतियात के साथ पानी में डाल दिया जाता है, ताकि उसमें अच्छी तरह से फिट हो जाए। उसके बाद मोटर और पंप के जरिए इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर के पानी को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सूखी खाली जगह बन जाती है, और इसी सूखी खाली जगह पर फिर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है। यहाँ पर वर्कर बहुत मेहनत से काम करते हैं और इस जगह पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज्यादा गहरे पानी का कॉपर डैम बनाकर नहीं डाल सकते। समुद्र के तल में सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं, उसकी गहराई मापते हैं, उसके बाद उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीन के द्वारा खड़ा किया जाता है। जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा खंभे तैयार करके आपस में जोड़ भी सकते हैं, जिससे मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खंभे बनते जाते हैं वैसे वैसे इनके ऊपर रोल भी तैयार की जाती है। अब 2 खंभे बनकर तैयार हो जाते हैं, तब सबसे पहले बड़ी मशीन के द्वारा उन बड़े खंभों को जोड़ा जाता है, और ये सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक किसी दूसरी जगह पर तैयार होते हैं। बीच का आधा काम कारखाने में किया जाता है और आधा काम समुद्र या नदी जहाँ पर पुल बनाया जा रहा हो, वहाँ बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप से काम लिया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक्स को ऊपर उठाया जाता है और फिर ब्रिज का निर्माण शुरू होता है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है और यह काम थोड़ा खतरनाक भी है, लेकिन दोस्तों जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वह काफी प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि अगर ये ब्रिज किसी नौसिखिए द्वारा बना दिया जाए तो उसका खामियाजा कई लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।